आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शुक्रवार को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला। पार्टी कार्यकर्ताओं ने गिरिडीह टावर चौक पर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का पुतला फूंकते हुए देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए। झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि पुलवामा के बाद पहलगाम की घटना ने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के तहत देश की सुरक्षा कमजोर हुई है और गृह मंत्री तथा रक्षा मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। संजय सिंह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनाओं के बाद भी चुनावी प्रचार में व्यस्त रहे। उन्होंने देशवासियों की सुरक्षा के प्रति उनकी संवेदनहीनता उजागर होती है। झामुमो ने मांग की है कि देश की सुरक्षा के जिम्मेदार लोग तुरंत इस्तीफा दें। इस दौरान कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने मारे गए नागरिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। समिति के द्वारा संपन्न किया गया है। इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवाद का जो जम्मू कश्मीर देश के अन्य राज्यों में जो प्रायोजन किया जा रहा है, उसके खिलाफ पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया। साथ ही साथ गृह मंत्रालय जो आंतरिक सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी है, और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ की पूरी सुरक्षा की जिम्मेवारी, पुलिसिंग की जिम्मेवारी गृह मंत्रालय के है। और साथ ही बॉर्डर की सुरक्षा रक्षा मंत्रालय का दिन है, तो हम लोगों ने आज गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का भी पुतला दहन किया है और ये संदेश देना चाहते हैं, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, पूरा देश मर्माहत है, लेकिन सिर्फ आई वाश करने के लिए कम से कम किसी के पीछे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए थी। आखिर कौन जिम्मेवार है इतनी बड़ी चूक का? जहाँ पर पर्यटन या स्थानीय स्तर पर खंडोली या वाटरफॉल में जब पिकनिक स्पॉट पर पर्यटक आते हैं तो स्थानीय प्रशासन के द्वारा पुलिस की व्यवस्था की जाती है। और जम्मू कश्मीर जो 370 धारा हटने के बाद भी आए दिन लगातार सेना पर हमले हो रहे थे, उसके बाद उस जगह पर जहां हजारों की संख्या में पर्यटक थे, जो सुरक्षा की चूक हुई है, इसमें कौन लोग दोषी हैं और क्या कारण है कि लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं देश में? इसका मतलब है कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। गृह मंत्री इस्तीफा दे तत्काल, जिम्मेवारी लेते हुए नैतिकता के आधार पर। देश में कई उदाहरण हैं कि रेल दुर्घटना पर शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया था, नीतीश कुमार जी ने भी इस्तीफा दिया था। 2008 में 26/11 की घटना के बाद उस समय के तत्कालीन शिवराज पाटिल गृह मंत्री ने भी इस्तीफा दिया था। तमाम उदाहरण है नैतिकता के बल पर। तो देश के गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए था, देश के प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए और रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इस वार्ता में बोले, मैंने आज उस प्रेस वार्ता को देखा। प्रोफेसर रविंद्र राय जी प्रोफेसर हैं, लेकिन उनको इनका ज्ञान नहीं है कि झारखंड की कहीं भी कोई भी जिले का बॉर्डर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय देश की सीमा से नहीं लगता है। और जिस प्रकार की बातें वो बोलते हैं, वो साफ उनके बातों से झलकता है। ये एक समुदाय विशेष के खिलाफ जो दुर्भावना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, पूरे देश को बांटने की कोशिश की जाती है हिंदू मुसलमान का नाम पर, वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए, कठोर कार्रवाई की मांग करती है तमाम देश के राजनीतिक दलों, पूरा देश साथ है मोदी जी का, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ ये पानी बंद करना, पुलवामा के बाद भी पानी बंद किया गया था, लेकिन पानी क्यों फिर खुला, कैसे हुआ, क्या जांच आया, आज तक नहीं पता चला है। तो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा इन घटनाओं पर तमाम जो मृतक हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करती है और साथ ही देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जिन्हें बॉर्डर का जिम्मेवारी है, देश का आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी है, इनके नाकामी से उनका इस्तीफा की भी मांग करती है।